क्या देवघर या झारखंड के एरिया में नारियल होता है क्या? सब लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे। तो कुछ लोगों का प्रश्न स्वाभाविक था, बहुत लोगों ने नारियल लगाया ही नहीं है। अगर कोई लगाया है तो उसकी देख रेख या उसके तकनीकी जानकारी के अभाव में वो नारियल फलता नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे, आप लोगों को पता होगा कि देवघर, मधुपुर, गिरिडीह, सिमुलतला, ये सब बंगालियों का पेड़ लगाए भी हैं। और वो चूंकि नारियल वाले प्रदेश से आते थे, उसके बारे में जानते थे, तो उनके उद्यान में लगा हुआ नारियल बहुत अच्छा फल दे रहा है और हमारे खेतों में नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि हमें उसकी जानकारी बनाएंगे। अब इस पर हम किसानों को क्यों सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि भारत में तेल, दोनों प्रकार के तेल, खाद्य तेल, खाने वाला तेल और ईंधन वाला तेल, दोनों पर हम कमजोर पड़ गए हैं। हम विदेशों से तेल मंगाते हैं, खाने का भी तेल मंगाते हैं और गाड़ी चलाने का भी तेल मंगाते हैं। तो नारियल एक तिलहन फसल है, इससे तेल मिलता है और बहुत प्रचुर मात्रा में तेल मिलता है। दूसरा है कि इसको हम दूसरे फसलों के साथ, इसका कंपटीशन नहीं है। आम के बगीचा में आप लगा देंगे, नारियल ऊपर जाएगा, आम फलते रहेगा। आप खेत के मेड़ों पर लगा देंगे, आपके खेत में कोई छाया नहीं होगा। या आप सघन रूप से नारियल का भी बगीचा लगा सकते हैं कि जिसमें से नारियल ही हो। तो नारियल के साथ बहुत तरह के मिश्रित खेती की जा सकती है। इसके जो स्टम है, इस पर बहुत प्रकार के लत को चढ़ाया जा सकता है। केरल में लोग करते हैं, हम छत्तीसगढ़ में ये बातें कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में इस पर काम किए हैं, इसलिए उस अनुभव से हम बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद फसल है, खास करके झारखंड जैसे जगह जहाँ पर बहुत से खेत खाली पड़े हुए हैं, उस जगह में ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी फसल है। और इस कार्यक्रम को गति देने के लिए हमारे बीच कहें तो आप चल कर के आए हैं। सर, हम आपका पटना से चल कर के यहाँ आए हैं, सिर्फ मैंने यात्रा का नहीं, आपने इस जगह को चुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम में नारियल विकास बोर्ड से तो मैं पहले जुड़ा हुआ ही था, लेकिन ये बीच में थोड़ा इधर आने के बाद संपर्क नहीं था पटना के साथ। तो ये संपर्क स्थापित कराने के लिए हम संतोष भैया को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्य के लिए हमें चुना। और ये मेरे मन के लायक कार्य को है, इसलिए बहुत आनंद आ रहा है। ये हमारे स्वभाव को मैंने सेट करता है, इसलिए ज्यादा आनंद आ रहा है। तो आप सभी को इस कार्यक्रम में, सभी किसान भाइयों का स्वागत। राधा जी, आप घर में बैठ जाए। झारखंड में नारियल की खेती की क्या संभावना है, जबकि अब पथरीला एरिया है? झारखंड क्षेत्र में नारियल का संभावनाएं उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी संभावनाएं हैं, जिसमें कि हम कल्टीवेशन नहीं कहें, प्लांटेशन कर सकते हैं। हर एक किसान अपने दरवाजे के पास आजू बाजू में 5-10 नारियल तो लगा ही सकता है। और इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट भी का तो संतुलित होगा और फ्यूचर में नारियल का भी विकास होगा। इससे किसानों को कितना, अगर किसान बृहद पैमाने पर खेती करना चाहे? यहाँ पे बृहद पैमाने पर खेती नहीं की जा सकती, इसलिए कि पानी का बहुत ही का अभाव है। तो पानी का इसको पर डे का तो कम से कम का 10-20 लीटर पानी चाहिए, वीकली 200 लीटर चाहिए, तो इतना पानी संभव है नहीं। तो कम से कम लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। सब्सिडी वगैरह? हाँ, तो नारियल विकास बोर्ड सब्सिडी देता है, जिसमें कि
जो नए काते पौधे लगाते हैं उनको 40 रुपया प्रति पौधे के हिसाब से देते हैं। उसके लिए लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और उसके साथ आधार कार्ड का भी फ़ोटो चाहिए, जो कि कहते हम उनके खाते में सब्सिडी खाते भेजते हैं। आप झारखंड में नारियल खेती का क्या संभावना देखते हैं और इसके प्रति किसान कितने उत्सुक हैं? हम तो कहेंगे कि झारखंड में नारियल की खेती की बहुत ही संभावना है और ये जो आम के बगीचे हैं या अन्य फसलें हैं उसके साथ अंतर क्रॉपिंग के रूप में, इंटर क्रॉपिंग के रूप में नारियल को बहुत ही सफलता से उगाया जा सकता है। रेनफॉल यहाँ काफ़ी है, लेकिन ज़मीन अच्छा और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ असुविधा आ सकती है, जिसे किसान समाधान कर सकते हैं। और नारियल विकास बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और ये एक बहुत ही लाभ देने वाली फसल है, खास करके तेल के मामला में। तो भविष्य इसका बहुत उज्जवल है। हम किसानों से अनुरोध करेंगे कि आप बढ़ चढ़ के भाग